अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं आपका अब्दुल खान दुबई यूएई से। जी व्यूअर, आज मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं और सवाल बहुत अहम है और आपने इस व्लॉग को एंड तक देखना है। आपके ही फायदे की बातें हैं और कौन सा बिजनेस है और किस बिजनेस के ज्यादातर सवाल है, क्योंकि आजकल लोग जो थोड़ा सा जो बना के बातें बताते हैं, बढ़ा चढ़ा के बातें बताते हैं, उनकी बात को लोग ज्यादा लेते हैं। जो एक पंजाबी में रोला डालना, शोर मचाना, तो सीरियस बंदे की बात और जो सच बोलने वाले की बात, उस पर ध्यान कम देते हैं। अब उसकी मैं एक मिसाल देता जाऊंगा। आप कोई शिकवा नहीं है, लेकिन एक रियलिटी बताना, दिस इज माय ड्यूटी। 5,000 का लाइसेंस, 6,000 का लाइसेंस, उसमें वीजा भी शामिल है। अच्छा, इस पे बहुत लोग बिलीव करते हैं। उसके आप यानी मैक्सिमम लोग ना उसपे दूसरों को बताते हैं यार 5,000 6,000 का लाइसेंस भी मिल रहा है और उसमें वीजा भी है। तो जनाब, आप कोई भी लाइसेंस बनाओगे, कोई भी लाइसेंस बनाओगे, तो उसमें आपका जाती जो इन्वेस्टर का वीजा है वो तकरीबन कोई 3,400 3,500 में आपका वीजा लगेगा, जिसमें अपडेट आईडी मेडिकल वगैरह ये सब शामिल है। तो बाकी जो 3,000 है, तो कौन सा ऐसा लाइसेंस जो 3,000 मिल जाता है, लेकिन वो झूठ जितना मर्जी बोलो और अपने इधर जमीन पे बोझ डाल लें, दिल पे बोझ डाल लें, तो आपकी मर्जी है। जो करने वाले मेजोरिटी सारे नहीं है, लेकिन बहुत सारे 50% ज्यादा मैं ये कहूंगा। 5,000 में लाइसेंस और 7 10 कोटा और ये दिस एंड दैट। तो आज का सवाल जो अब आगे कम टू द पॉइंट, बिजनेस जो किसमें जो जिसमें ज्यादा सवाल है उसका मैं बात करूंगा आपसे। तो ये थोड़ी सी एक बेसिकली एक चीज, मेरी एक आदत है, मेरी नेचर है कि आपकी बात कोई माने या ना माने, लेकिन आप अपनी बात कहो जरूर। कोई सुने ना सुने, आप अपने जमीन के मुताबिक बात जरूर कहो। समझाना मेरा फर्ज है, उम्र का तकाजा है। उम्र गुजर गई है, 1996 आपको हटा दिया, फर्स्ट टाइम आया था, इसमें 25-26 साल इस फील्ड में हो गए। तो मैं कहता हूँ किसी को नुकसान ना हो और बिना देखे बिना साइन कराए कोई लिखत पढ़त के बगैर खाली जुबान पे किसी ने कहा जी इतने का 5,000 का ये ले लो, तो नहीं करना चाहिए। बाद में फिर लोग पूछते हैं जी आप क्या करें। बहुत सारे लोग फिर पूछते हैं जी आपको बताएं, आप पुराने यहाँ पे आप क्या करें, कैसे पैसे लो, फोन बंद है, ऑफिस नहीं है। तो ये इसलिए मैं बार बार लोग को समझाता हूँ। तो जो भी काम करें लिख पढ़ के करें, उनसे लिखवा लें कि आपको जो कह रहे हैं 5,000 का लाइसेंस भी है और उसमें वीजा भी है और इसमें ये भी है, उसमें वो भी है। तो अब आगे कम टू द पॉइंट, सवाल आज का सवाल जो बहुत दिनों से मेरे पास इकट्ठे हो रहे हैं वो ये कि अब आजकल क्या पोजीशन है दुबई में, यूएई में। मैं दुबई की बात करूंगा क्योंकि ज्यादा हमारा टाइम मेरा यहाँ गुजरा है और बिजनेस यही कर रहे हैं, लाइसेंस भी यहाँ बना रहे हैं। ओवरऑल तो यूएई इज अ कंट्री। तो दुबई में जो बिजनेस इसका है, रियल एस्टेट का, सेल परचेज का, रेंटल का, आपका ब्रोकरेज का, ये कैसा है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब ओवरऑल लोग आम समझते हैं कि शायद दुबई में ये बिजनेस जो प्राइस में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो बिजनेस नहीं हो रहा है। तो ये मैं ऑनेस्टली आपको कहूंगा, प्राइस नीचे है, प्राइस ऊपर है, लेकिन बिजनेस हो रहा है, ये टर्नओवर हो रहा है। हालांकि मेरा ये काम नहीं है। हाँ, हमारा कोई क्लाइंट हो जिसको ये प्रॉपर्टी लेनी है, तो मेरे क्योंकि खुद से बहुत सारे लाइसेंस हमने बनाए हुए हैं इसके रियल एस्टेट के, जो ब्रोकरेज भी डील करते हैं, ब्रोकरेज में रेंटल के लिए है, सेल परचेज है, बिल्डर के साथ काम करते हैं। तो जो अच्छे लोग हमारे साथ अटैच है, हमारे से कोई क्लाइंट आता है तो हम रेफर उनको कर देते हैं या मीटिंग करवा देते हैं या साथ चले जाते हैं। तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं पुराने मार्केट में, प्राइस एक और चीज है, प्राइस है ऊपर है नीचे है, या आजकल फ्लक्चुएशन है प्राइसेस में, आपको सबको पता है, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिजनेस हो रहा है, यानी जो लोग किराए पे रहने वाले हैं वो भी रह रहे हैं, हर साल यहाँ पे रिन्यूअल है वो भी होता है, और थ्रू रियल एस्टेट एजेंट के होता है रिन्यूअल, उसमें कमीशन मिलता है रियल एस्टेट वालों को। ये छोटा काम। अब नया जो किसी ने, मैं मान लो मैंने एक फ्लैट लिया नया या विला लिया, तो मैंने रेंट आउट करना है, तो मैंने थ्रू रियल एस्टेट के करना है, वहां से कमीशन मिली है मुझे। उसके बाद रियल एस्टेट ने अगर कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो भी रियल एस्टेट को कमीशन मिलेगी। और अगर कोई नया बंदा आया है या मैं हूँ या पुराना है, उसने प्रॉपर्टी लेनी है, मतलब परचेज करनी है, तो भी कमीशन है। तो यहाँ पे वो हमारे मुल्कों की तरह